अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग क्या है? डिजिटल सोर्स के ज़रिए किसी चीज़ की मार्केटिंग करना डिजिटल मार्केटिंग कहलाता है। डिजिटल मार्केटिंग से मुराद मसनूआत, खिदमात या ब्रांड्स को फ़रोग़ देने के लिए डिजिटल चैनल्स, प्लेटफॉर्म्स और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है। ये ऑनलाइन मार्केटिंग की कोशिश के वसी मैदान को घेरे हुए है, जिसका मकसद हदफ को सामईन तक पहुँचाना है। सिंपल अल्फाज में किसी चीज़ को मार्केट से ऑनलाइन ऑर्डर करना मोबाइल के ज़रिए, इंटरनेट के ज़रिए या किसी भी डिजिटल डिवाइस के ज़रिए डिजिटल मार्केटिंग कहलाता है। डिजिटल मार्केटिंग क्यों आम हुई? चीज़ें ज़्यादा ईजाद हो रही हैं, इंसान की मसरूफ़ियात बढ़ रही हैं, वो अपने काम में इतना मसरूफ़ है कि इसे ऐसे सोर्स की अब तलाश है कि वो घर में बैठकर आराम से, आसानी से कोई चीज़ ऑर्डर कर सके। इसने अपने दिमाग को इस्तेमाल किया, इसने बहुत ज़्यादा इजादात की। सबसे पहले कंप्यूटर आया, कंप्यूटर से फिर स्मार्ट कंप्यूटर आया, फिर मोबाइल आया, फिर मोबाइल से सिंपल मोबाइल, एंड्रॉयड मोबाइल, अब एलसीडी जो कि 6 इंच से लेकर 46 इंच तक अवेलेबल है। ये सारी बात है दिमाग की कि इंसान ने अपने दिमाग को इस्तेमाल किया और फिर उसने ये सारी इजाज़त दी। उसके बाद उसने जब मोबाइल आ गया तो फिर उसको मोबाइल में इस्तेमाल करने के लिए उसे ऐप्स चाहिए थी। पहले उसने एक ऐप ईजाद की, तब उसे इतना कंफर्टेबल मतलब इतना उसे प्रॉफ़िट नहीं हुआ कि एक ऐप उसकी ज़रूरियात को पूरी नहीं कर सकती थी, क्योंकि हर चीज़ इंसान के लिए ज़रूरी होती है। जैसे जूता है, कपड़ा है, जैसे पर्स है, जैसे लिपस्टिक है, कोई प्रोडक्ट है, ब्यूटी, हर चीज़ अलग-अलग से है। इसी तरह हमारे मोबाइल में भी हर तरह से हर फंक्शंस अलग-अलग से हैं, ठीक है? तो हर ऐप का अपना फंक्शन है, हर ऐप अपने एक एरिया कवर करती है। जब इंसान ने एक ऐप बनाई तो वो उससे उसकी ज़रूरत पूरी नहीं, फिर उसने दूसरी ऐप बनाई, फिर उसने तीसरी ऐप बनाई। इस तरह उसने ऐप्स बनाते-बनाते अब आपके सामने है कि सोशल मीडिया इतना ज़्यादा आजकल ट्रेंड पे जा रहा है ना कि हज़ारों ऐप्स मिल जाती हैं। एक ऐप डाउनलोड करनी हो, उसके रिलेटेड 4 से 5 ऐप अब मौजूद हैं। यही बात है, और इंसान ने अब इतनी तरक्की कर ली है कि वो इस दौर में चला गया है कि उसे अब आसानी से ना उसे अपनी एनर्जी वेस्ट करनी पड़ती है, ना उसे कहीं जाना पड़ता है। आराम से मोबाइल पे कोई चीज़ है, उसने सर्च किया और आराम से ऑर्डर कर दिया। और तरक्की करते-करते वो इतना आगे बढ़ चुका है ना कि अब आराम से जो चीज़ हमें घंटों में मिल रही थी ना, वो अब हमें मिनटों में मिलती है। इसकी सबसे बड़ी एग्ज़ाम्पल है फूड पांडा। 15 मिनट के अंदर डिलीवरी। आपने देखा भी होगा कि इतनी जल्दी एम्बुलेंस नहीं पहुंचती जितनी जल्दी फूड पांडा की सर्विस पहुंच जाती है। इसके साथ-साथ थोड़ी-सी टर्म्स हैं जो समझाना ज़रूरी है, वो है फ्रीलांसर। फ्रीलांसर क्या होता है? घर में रहते हुए पैसे कमाने को फ्रीलांसिंग कहते हैं। वैरायटी ऑफ प्रोजेक्ट्स होती हैं, इसमें टाइम मैनेजमेंट होता है, इसमें फ्लेक्सिबल शेड्यूल होता है। आप कभी भी किसी भी वक़्त काम कर सकते हैं, क्योंकि आपने घर में रहकर काम करना है, तो फिर आप कभी भी काम कर सकते हैं, दिन में, रात में। उसके बाद आ जाता है ई-कॉमर्स। ई-कॉमर्स होता है इंटरनेट पर कुछ बेचना, ई-कॉमर्स कहलाता है। उसके बाद आता है एफ़िलिएटेड मार्केट। एफ़िलिएट मार्केट क्या होती है? एफ़िलिएट मार्केट होती है कमीशन रख कर आगे चीज़ें बेचना। आपको अच्छे से इन तीनों टर्म्स की समझ आ गई होगी। इससे आगे हम चलते हैं अपनी कंपनी की तरफ, क्योंकि आज का दौर सोशल मीडिया का दौर है। बच्चे-बच्चे के पास मोबाइल है, और चीज़ें जो हमें हमारी माँओं ने नहीं बताई थी, अब 3 साल के बच्चे को वो पता है। बच्चों की ज़रूरियात बढ़ गई हैं, इन्हें स्कूल चाहिए, इन्हें अच्छी ट्यूशन चाहिए, इन्हें शादी पे वो सूट चाहिए जो इन्होंने पहले ना पहना हो। इसीलिए हम मजबूर हैं पैसे कमाने के लिए, और आज के दौर में हमें लगता है कि हमारी कंपनी अल्हम्दुलिल्लाह जो कि काम कर रही है डिजिटल मार्केटिंग प्लान पर, बेस्ट कंपनी है जो हमें चार दीवारी के अंदर महफूज तरीन तरीके से पैसे कमाने का ज़रिया दे रही है, और बग़ैर किसी तंगो के कि हमें लोगों को कहना नहीं पड़ेगा कि आप हमारी चीज़ें लें या आप हमारी इस कंपनी का हिस्सा बनें। ठीक है, हमारी कंपनी का मेन मकसद, हमारी जो मेन रोल है वो यही है कि फ़ारग जो आवाम बैठी है उसको खुद मुख्तार करना है।